Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 13.2. सबसे पहले मैं इधर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए. सी क्वेश्चन नंबर 2. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table. आगे और भी क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं है उसको क्योंकि इसी से ही मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूं. देखिए, अगर 1 लाख रुपए का इनाम है और केवल एक आदमी को मिलना है तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा. अब अगर नंबर ऑफ विनर्स 2 हैं, दो लोगों ने जो है, क्योंकि कुल प्राइज मनी क्या है, टोटल प्राइज मनी है 1 लाख. अगर उसको 1 लोगों में बांटना है तो वो सीधा 1 लाख रुपए लेकर के जो है उसका काम हो जाएगा. लेकिन अगर 2 लोगों को बांटना है तो क्या होगा, 50,000 हर एक आदमी को मिलेगा, ईच विनर. ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ विनर्स है, जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हर एक आदमी को जो इनाम की राशि मिल रही है, ठीक है, जो भी प्राइस फॉर ईच विनर, वो कम होता जाएगा. यानी कि जैसे जैसे कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो पैसा है हर एक आदमी को कम मिलता जाएगा. यानी कि यहां पर किस चीज का कॉन्सेप्ट है, इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है. और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, और डायरेक्ट में किसका लगता है, रेशियो का लगता है. तो यहां पर आपको क्या काम करना है, दिस इंटू दिस, यानी कि 1 लाख, दिस इंटू दिस 1 लाख. अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, 25,000. यहां क्या आएगा बच्चों, 20,000. यहां क्या आएगा बच्चों. अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए. 8 to 16, 4, ये 12,500 आएगा. अगर यही इनाम आपको 10 लोगों में बांटना है तो कितना आएगा, ये 10,000 हो जाएगा. और यही इनाम आपको 20 लोगों में बांटना है तो 5,000 हो जाएगा. अब आप देखिए ध्यान से, इन सब का मल्टीप्लाई करके देखिए. मैंने बताया था एक्स वाई इक्वल टू के. जब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक्स वाई इक्वल टू के का कॉन्सेप्ट लगता है. आप देख लीजिए, अगर एक आदमी होगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 आदमी होंगे तो 50,000 मिलेगा, 4 आदमी होंगे तो 25,000 मिलेगा, 5 आदमी होंगे तो 20,000 मिलेगा, 8 आदमी होंगे तो 12,500 मिलेगा, 10 आदमी होंगे तो 10,000 मिलेगा, और 20 आदमी होंगे तो हर एक आदमी को 5,000 रुपए मिलेगा. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना था. तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई. अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझाता हूं. ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे. एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं. ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन. 45 मिनट्स के पीरियड है. हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी? हाउ लॉन्ग would each period be if the school has 9 periods a day, assuming number of school hours to be the same. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. यानी कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वो 8 बजे से 1 बजे तक लगता है, तो वो उस टाइम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस केवल 8 की जगह 9 पीरियड आ गए हैं. तो क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ड्यूरेशन टाइम का जो आपके एक पीरियड का टाइम 45 मिनट्स था उससे कम होगा. तभी आपके 9 पीरियड हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो स्कूल का जो टाइम है वो आपका फिक्स है, वो 8 से 1 ही है मान लीजिए. तो आपको करना क्या है, यहां पर पहले आपको देखना है कि यहां पर कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा. तो आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाए जाते हैं तो हर एक पीरियड का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो कम होगा. तो आइए इसको पढ़ते हैं. ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. आंसर 11. पहले आप टेबल बनाएंगे. ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. तो यहां पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है each period duration. ड्यूरेशन, पीरियड ड्यूरेशन, पीरियड ड्यूरेशन
ब्रैकेट में लिख दीजिए ईच पीरियड, और यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीरियड। अगर एक दिन में 8 पीरियड है तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट है ईच पीरियड। यहां लिख दीजिए इन मिनट, 45 मिनट। और अगर 9 पीरियड की ड्यूरेशन है तो इतना तो आपको पता लग ही गया कि 9 पीरियड की ड्यूरेशन होगी। अगर दिन में 9 पीरियड होंगे तो 45 मिनट से कम ही आंसर आएगा। यानी जैसे ही नंबर ऑफ पीरियड्स आप बढ़ाएंगे वैसे ही आपका ईच पीरियड का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो कम होगा, यानी बढ़ाएंगे और कम होगा। यानी कि एक कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में किसका कॉन्सेप्ट लगता है, आपका प्रोडक्ट का। तो एक्स वाई इक्वल टू, या ये कह लीजिए x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका आ गया 40 मिनट्स, 40 मिनट। यानी कि जो आपका पीरियड का टाइम हो जाएगा वो 45 मिनट ना होकर के अब कितना होगा, 40 मिनट होगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाया है। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से करना है बच्चों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, केवल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of student is reduced by 4? जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट्स कम होंगे तो हर एक बच्चे को, जैसे पहले आपको 5 मिठाई मिल रही थी स्वीट्स की, अब आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि बच्चे कम हो गए। और यही क्वेश्चन अगर होता बच्चे बढ़ गए तो फिर आपको स्वीट्स जो है कम खाने को मिलते। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। पहले टेबल बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन किस टाइप का है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। पहले लॉजिक को आपको समझना है। क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो हर एक आदमी को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, हाउ मेनी वुड ईच गेट। तो यहां लिखिए नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड, और यहां पर लिखिए आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए ध्यान से, अगर 24 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलती है, 5। अब की बार बच्चे हो गए 20, क्योंकि 4 बच्चे कम हो गए। तो कितने बच्चे हो गए, अब 20। तो जाहिर सी बात है बच्चों को ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे किसका कॉन्सेप्ट है, इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, 24 इंटू 5/20, ये आपका 6। यानी कि हर एक बच्चे को 6 स्वीट्स पर चाइल्ड मिलेगा। हर एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। पहले कितनी मिल रही थी उसको, 5 मिल रही थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक किसान है, उसके पास 20 जानवरों के लिए 6 दिन का खाना अवेलेबल है। How long would the food last if there were 10 more animals in his kettle? अगर उसके पास 10 जानवर, 10 मवेशी और आ जाएं तो खाना कितने दिन चलेगा? जाहिर सी बात है कम दिन चलेगा, क्योंकि जब आदमी बढ़ जाएंगे तो खाना आपका जो 6 दिन चलता है उससे कम दिन चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, ये अगर आप एनिमल्स को बढ़ा दे रहे हैं तो आपका जो खाना है वो कम दिन चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ज्यादा हो रहा है क्वांटिटी, एक कम हो रहा है। यानी कौन सा प्रोपोर्शन है ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बताया जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको नीचे लिखिएगा। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज। यहां लिखिए नंबर ऑफ डेज और यहां लिखिए नंबर ऑफ एनिमल्स।
ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 20 जानवर हैं, 20 मवेशी हैं, तो 6 दिन के लिए खाना हमारा अवेलेबल है। और अब की बार 30 हो गए, क्योंकि 10 बढ़ गए, 10 जो हैं लोग बढ़ गए, तो 30 हो गए, तो जाहिर सी बात है कम दिनों के लिए खाना चलेगा। तो यहां बढ़ा और यहां क्या हुआ, कम होगा। तो यानी कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यानी कि 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू x इक्वल टू 20 इंटू 6 अपॉन 30, 6 5 जा 30 और 4 जा, यानी कि x इक्वल टू 4 क्या हुआ आपका, 4 डेज। खाना जो है केवल 4 दिन चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। केवल क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days if he uses 4 persons instead of 3. अब की बार उसने आदमी को बढ़ा दिया, तो how long should they take to complete the job? जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर 3 आदमियों को लगाता है किसी के यहां, तो काम जो है वो 4 दिन में खत्म होता है। अब वो कह रहा है कि अगर आदमी को बढ़ा दिया जाए, इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, 3 की जगह 4 आदमी को बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है टाइम जो है वो आपका कम लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ पर्संस को बढ़ाया गया तो आपका टाइम क्या हुआ, कम लगा। यानी कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आइए अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर 6, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। आपको क्या निकालना है, मैंने कहा था जो चीज निकालनी होती है उसको नीचे रखेंगे। आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो यहां लिखिए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, उसके बाद क्या है आपका, नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए ध्यान से, पहले 3 आदमी काम कर रहे थे, तो काम कितने दिन में खत्म होता है, 4 दिन में। अब आदमी 4 हो गए, तो जाहिर सी बात है काम जो है वो कम दिन में खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू रूल x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यहां से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3 डेज। यानी काम जो है वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। पहले काम 4 दिन में खत्म हो रहा था, अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, अब काम 3 दिन में खत्म हो रहा है। आप चाहे इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 इक्वल आ रहा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. A factory requires 42 machine. 42 मशीन अगर आप लगाते हैं तो काम जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज में कंप्लीट हो जाता है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब की बार आपको कह रहा है कि काम आपको 63 दिनों में नहीं चाहिए, अब की बार काम आपको 54 दिनों में चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर नंबर ऑफ डेज कम करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ मैन पावर, नंबर ऑफ मशीन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नंबर ऑफ डेज जो हैं आपको पूरा काम कंप्लीट कराना है और नंबर ऑफ डेज आपको लेने हैं बहुत कम, तो जाहिर सी बात है आपको मैन पावर, मशीन पावर, हर एक चीज को पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन है ये आपका। आइए टेबल बनाते हैं इसकी, इनवर्स प्रोपोर्शन। आंसर 8, टेबल बनाते हैं। आपको जो चीज फाइंड करनी है उसको नीचे रखिएगा। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड। यहां पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ डेज। अब देखिए ध्यान से, आपको कोई काम करवाना है तो 63 दिनों में काम करता है के लिए हमें जरूरत पड़ती है 42 मशीन की। अब की बार काम आपको 54 दिनों में कराना है, तो जाहिर सी बात है अगर आप क्या कहते हैं कम दिनों का यूज करेंगे तो आपको मैन पावर या मशीन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एक बढ़ा रहे हैं तो एक कम कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं तो एक बढ़ा रहे हैं। यानी ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। अकॉर्डिंग टू रूल x1 y1
इक्वल टू x2y2 63 इंटू 42 अपॉन 54, ये आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 2 3 8 जा 24। अब देखिए आप ध्यान से 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, यानी x इक्वल टू 49 मशीन आएगा आंसर। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आपको कम दिन लेने हैं तो आपको मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मशीन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये आपकी 13.2 थी, जो बेस्ड ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन थी। अब आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस अपने आप करिएगा। अब इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा या प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि या तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लगेगा या इनवर्स प्रोपोर्शन का लगेगा। तो ये आप क्वेश्चन लगाइएगा बाकी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।